लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है कहाँ से, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम ओजोनलाइसिस, ये खत्म हो गया था। तो तीसरी जो प्रिपरेशन है किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में आज हम एल्डिहाइड को प्रॉपर कर लेंगे। तो इसमें क्या है, तीसरी प्रिपरेशन में हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हमने डिस्कस किया था। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अब इसमें ये होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड। CH इसका जो कॉमन नेम है, इसे बोलते हैं क्या, एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन है। और इसमें हम क्या डालते हैं, H2O। ये रिएजेंट बड़े पॉपुलर हैं, Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 के नाम का H पॉजिटिव। तो यहाँ पर H और OH जो है वो अटैच होंगे। जहाँ पर जो H है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा आपका OH। ठीक है। अब जो अगला जो होता है ये होता है आइसोमेराइजेशन। और आइसोमेराइजेशन में कौन सा, तो भाई नाम है इसका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है। तो यहाँ का प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे और ये बन जाएगा आपका CH3। और डबल तो रहेगा नहीं ना, सिंगल, क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड ही होते हैं। डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया आपका क्या, एसिटल डिहाइड। ये आपका एसिटल डिहाइड है। तो कन्वर्जन में एसिटाइलिन से एसिटल डिहाइड आएगा, तो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। और इसके अलावा 11th क्लास में हमने एक और भी कंपाउंड है जो पढ़ा था, वो था CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें अगर आप H2 डालोगे तो मार्कोनिकोव के हिसाब से ये अटैच होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी आपका रिएजेंट सेम होगा, कौन सा, HgSO4 एंड H2SO4। ठीक है, 11th क्लास का है, बड़ा पॉपुलर है। तो ये HOH मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ लगेगा, जहां हाइड्रोजन कम होंगे ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द। ठीक है। तो ये आ गया आपका CH3C, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया CH2। अब बात आती है वही प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ पर अब की बार ये प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। अब जो बन गया इसका नाम है एसीटोन। तो प्रोपाइन से ये फॉर्म होता है एसीटोन यानी प्रोपेनॉन। ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन के बाद हम चलते हैं नंबर 4 पे, और 4 पे है हमारे पास कौन सी, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड और यू कैन से एसाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन, इसे रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं, और ये है आपका बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O Cl, जिसको बोलते हैं बेंजोइल, O आएगा यहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड में अगर आपने हाइड्रोजनेशन करवानी है किसकी प्रेजेंस में, PD एंड BaSO4, ये आपको याद हो जाएगा, ये इतना पॉपुलर है। तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl निकाल दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड। दिस इज योर बेंजल डिहाइड। और बेंजल डिहाइड जो अभी आपका बना है, एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, कन्वर्जन बोलते हैं उसको, कि आप बेंजोइक एसिड से क्या बना के दिखाओ, ये बेंजोइक एसिड है नीचे, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, और इससे बनाना है बेंजल डिहाइड। तो हम इससे ये बड़े आसानी से बना देते हैं, क्योंकि ये OH है वो SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड के डालने से डिसोसिएट हो जाता है, और आराम से यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर हमने क्या लगा दी, रोजनमंड। So this popular reaction is known as, naming reaction नाम है रोजनमंड रिएक्शन, इसे बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें रोजनमंड रिएक्शन में कंप्लीट होने के बाद
अगली जो प्रिपरेशन है ये है फ्रॉम नाइट्राइल, नंबर 5 फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, अभी जो नाइट्राइल है ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी कई सारी बड़ी पॉपुलर रिएक्शन जो है वो भी इसमें होती है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मैं इसकी 5 बड़ी पॉपुलर रिएक्शन आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये है आपका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक नंबर 5 हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, 5 रिएक्शन तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है फुल हाइड्रोलिसिस, H2O/H पॉजिटिव बोल देते हैं, फुल हाइड्रोलिसिस, फुल हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ H2O एक नहीं होता, H2O कितने होते हैं फुल में? 2। और एक होता है पार्सल हाइड्रोलिसिस, और पार्सल वाले केस में यहाँ पर जो होते हैं पार्सल हाइड्रोलिसिस में H2 सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल होता है, यहाँ 2। तो देखो 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन है, जिसमें से 3 हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ निकल जाएं, ठीक है, अगर मैं 3 को निकाल दूं यहाँ से तो -NH3, 3 तो हाइड्रोजन गए, अब बच क्या गया यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 1 H है। इन दोनों को लगा के देखो, ये आपका चैप्टर नंबर 10 में भी आया था। सी देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 1 H, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही हाइड्रोलिसिस पार्शल होती तो पार्शल में सिर्फ एक ही H2 इस्तेमाल होता है, तो यहाँ ये क्या बनता? CH3C, और ये ऑक्सीजन है यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये आपका NH2, तो ये पार्शल में बन जाता है अमाइड। इसका एक बड़ा पॉपुलर नाम है नॉन एज एसीटामाइड, इसे एसीटामाइड कहते हैं, इसका तो आपको पता ही है एसीटोन। तो 2 प्रिपरेशन होगी। अच्छा, और नाइट्राइल का क्या रोल है? एक आता है डाइबल हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी फुल फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता है आपका डाइबल हाइड्राइड। क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अगर आपने ये डाल दिया, डाइबल हाइड्राइड, जो कि बहुत आसानी से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3CHO, एल्डिहाइड बना देगा डायरेक्ट। तो ये इसको छोटा मोटा ना लगाओ, ये कंप्लीट द रिएक्शन में बहुत आता है। अच्छा, एक रिएक्शन और है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये भी आपने बड़ी आसानी से करी है। ये आपकी आई थी किसमें? इससे पहले ही चैप्टर में, एल्कोहल में। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो बॉन्ड जाहिर सी बात है यही टूटेगा, तो ये आ जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड NMG Br, और यहाँ क्या आ गया आपका? CH3, ये आ गया आपका। अब इसमें क्या डाल देते थे हम? इसमें डाल देते H2O। नॉर्मली ग्रिग्नार्ड में एक ही H2 डलता है, लेकिन CN वाले केस में यहाँ 2 H2O यूज होंगे, जहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा NH3, ठीक है, और Mg जो है ये इसके साथ अटैच होगा MgOH और Br। ठीक है, MgOH और Br, और एक ऑक्सीजन है जो यहाँ यूज होगा, तो हम इसका जो फॉर्मेशन है यहाँ कर देते हैं क्या? CH3C, यहाँ CH3 और ये डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, ये एसीटोन बन जाता है। तो ये 4 रिएक्शन आपने देख ली। 5th रिएक्शन है जो इसमें आएगी, वो क्या है? SnCl2 + HCl। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो स्टेनस क्लोराइड की है, और इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। और यहाँ ये यूज होगी CH3CH, क्या करते हैं यहाँ पर? ये हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ ऐड हो गया, डबल बॉन्ड NH। और ऐसा ऐड करवाने पर उसके बाद स्टीफन रिएक्शन में ही इसमें क्या डाल देते हैं? H2O। ये आपकी स्टीफन रिएक्शन है, इसमें डालते हैं दूसरे स्टेप में H2O, जो करता क्या है? ये नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल गया, और ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो गया आपका, ये बन गया आपका सीधा सीधा CH3CHO।
कई बच्चे सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड का क्या हुआ, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड बिल्कुल है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये है आपका H, ठीक है। तो ये CH3CHO है, ये है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। तो इस तरह से हमने दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी। अगर मैं ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको देखूं तो ये CN की 5 रिएक्शन है, 5 बहुत ज़्यादा खास हैं। और इसमें से अगर मैं इसके लिए पिक करूं टॉपिक को, तो आपकी यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में दो ही रिएक्शन है, एक का नाम है डाइबल, ठीक है। तो नंबर 4 पे है फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल में दो रिएक्शन आ जाएंगी आपकी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें नाइट्राइल में क्या डाल देंगे, एक तो डाइबल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा इसको CH3CHO। अच्छा, एक रिएक्शन है इसी की CH3C ट्रिपल बॉन्ड N की, क्या, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में कुछ नहीं है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ दो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होते हैं, बस ये मान लो इन द प्रेजेंस ऑफ इसकी, एक हाइड्रोजन गया यहाँ अटैच, एक हाइड्रोजन गया यहाँ अटैच, तो ये बन गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH एंड फॉलोड बाय H2O। H2O में नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं, NH3, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा तो CH3CHO, ये बन गया आपका, ठीक है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन, इसे बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ये भी खत्म होगी, ठीक है। अब स्टीफन रिएक्शन के बाद, स्टीफन रिएक्शन खत्म होने के बाद का जो केस है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, जो कि बहुत खास केस है, और इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अब ये लगा लो एक तरह से आपका एल्डिहाइड जो है वो खत्म हो गया है, सारी रिएक्शन जो है वो कीटोन से रिलेटेड है, तो कीटोन वाला जो सेक्शन है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।